एक राजा ने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। ब्राह्मणों के भोजन के लिए खीर बन रही थी। ब्राह्मणों के भोजन के लिए खीर बन रही थी और कहीं से एक गरुड़ ने, गिद्ध ने एक मरे हुए सर्प को उठाया और लेकर के उड़ रहा था मार्ग से। तो वो जो सर्प के मुख से जो विष था वो खीर के पात्र में गिर गया। अब रसोईया ब्राह्मण बना रहे हैं उस खीर को, उनको पता भी नहीं चला कि वो गरल जो है, गरल माना विष, उस खीर के पात्र में गिर गया और अनजाने में परोसा हुआ जो भोजन था खीर, उससे कुछ ब्राह्मण मर गए। अब जब मरे, अब इसका प्रायश्चित किसको लगेगा? धर्मराज से लोगों ने पूछा, क्या वो जो पक्षी था चील, क्या उसके हिस्से में पाप आएगा क्योंकि सर्प को लेकर के तो वो जा रहा था? क्या उस सर्प को पाप लगेगा जिसके मुख से ये विष गिरा था? क्या उन भोजन बनाने वालों को लगेगा जो खीर बना रहे थे? क्या ये दोष उनको लगेगा कि जो भोजन परोस रहे थे? ये किसके हिस्से में पाप जाएगा? क्या उस राजा को लगेगा जिसने उन ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था? किसके हिस्से में पाप जाएगा? धर्मराज ने कहा कि थोड़े दिन रुक जाओ, मैं तुमको बताऊंगा। चित्रगुप्त ने पूछा धर्मराज से कि ये पाप किसके खाते में लिखा जाएगा? तो धर्मराज ने कहा थोड़े दिन प्रतीक्षा करो, मैं तुमको बताता हूं कि किसके खाते में ये पाप जाएगा, ब्रह्महत्या का पाप जाएगा, ब्रह्महत्या का। अब थोड़ा समय बीता, अब पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। देखो इस धूर्त राजा को जिसने ब्रह्म हत्या कर दी, ब्राह्मणों को बुला करके विष दे दिया। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये जो भोजन बनाने वाले रसोइये थे ना, सब इन्हीं की धूर्तता है, धृष्टता है। उन्होंने जानबूझ करके, राजा बेचारा वो ऐसा अपराध क्यों करेगा? ये ब्राह्मणों को जो रसोइये थे, इनकी कोई परस्पर विरोधाभास था जिसके कारण इन्होंने उसमें भोजन में विष मिलाया था। ऐसे लोग किंवदंतियों से अनेक प्रकार से लोग आलोचना करने लगे, बुराई करने लगे। 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीतने के बाद में जब चित्रगुप्त धर्मराज के पास में गए तो उन्होंने पूछा कि आपने बताया नहीं कि ये पाप, ब्रह्म हत्या का पाप किसके खाते में लिखा जाए? तो बोले उन लोगों के खाते में लिखो जिन्होंने बिना जाने समझे राजा की और उन रसोइयों की और उन ब्राह्मणों की निंदा की है ना, उन्हीं के खाते में पाप जाएगा। अर्थात तो वंश में एक राजा हुए, उनके सारे शरीर में कोढ़ हो गया। तो वशिष्ठ जी के पास में गए। वशिष्ठ जी से पूछा कि मेरे सारे शरीर में कोढ़ कैसे हो गया? सफेद सफेद दाग हो गए सारे शरीर में। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है। योग बल से वशिष्ठ जी ने राजा को नेत्र बंद करने के लिए कहा। जब नेत्र खोले राजा ने तो क्या देखते हैं, सामने एक विशाल काले रंग का पर्वत था और एक छोटा सा सोने का पर्वत था। राजा ने पूछा ये क्या है? बोले ये जो काला पर्वत देख रहे हो ना, ये गंदगी से बना हुआ है, ये तुम्हारे पाप है। और ये सुवर्ण का जो पर्वत देख रहे हो ना, ये तुम्हारे पुण्यों का पर्वत है। इसका अर्थ क्या है? वशिष्ठ जी कहते हैं ये जो काला पर्वत तुम देख रहे हो ना, उसी के कारण ये तुम्हारे सारे शरीर पर ये सफेद दाग हुए हैं। जो तुमने लोगों की बुराइयां की है, निंदा की है, उसी का परिणाम है कि ये तुमको ये चर्म रोग हुआ है। तो क्या किया जाए? बोले ऐसा करो, इस पूरे काले पर्वत को खा जाओ। गुरुदेव ऐसा कैसे संभव है? इतना विशाल पर्वत, उसको मैं कैसे खा जाऊं? तो बोले ये नहीं कर सकते हो। तो ऐसा करो, तुम्हारी एक भाभी है जो विधवा है, बस कुछ नहीं करना, अपना भजन करना और रोज रात्रि में जाकर के बस उसके महल में जाकर के एकांत में सोना और भजन करना, लेकिन रात्रि में ही जाना। वशिष्ठ जी की आज्ञा थी इसलिए राजा गए। अब राजा की एक विधवा भाभी थी, उनके महल में रोज जा रहे हैं राजा, तो लोग देखने वाले, सिपाही, सैनिक, अब ये सारे राज्य में धीरे धीरे बात फैलने लगी कि देखो राजा की बुद्धि बिगड़ गई है,
वो अपनी विधवा भाभी पर कुदृष्टि डालता है। इस प्रकार के लोग बातें करने लगे। धीरे धीरे राजा का कोढ़ ठीक होने लगा। राजा का कोढ़ ठीक होने लगा। इधर भजन करता था। फिर गुरुजी के पास जब पहुंचे तो गुरुजी ने फिर योग बल से नेत्रों को बंद किया और फिर दिखाया तो क्या देखते हैं कि वो काला पर्वत लगभग समाप्त हो चुका था और सुवर्ण का पर्वत जो था वो विशाल हो चुका था। ये चमत्कार कैसे हुआ गुरुदेव? बोले जितने लोग तुम्हारी निंदा करते थे वो तुम्हारे हिस्से के इन पापों को उन्होंने खा लिया है। तुम अकेले नहीं खा सके तो सारे राज्य के लोगों ने तुम्हारी बुराई और निंदा करके उसको खा लिया है। और तुम अकेले जो भजन करते थे उस भजन का प्रताप है कि ये सुवर्ण का पर्वत तुम्हारा विशाल हो गया। हम लोग जब किसी की निंदा करते हैं तो हम उसके हिस्से के पाप ग्रहण करते हैं।